दोस्तों नमस्कार। आईसीएस की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फिजिक्स की क्लास 2 क्लासें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज फिजिक्स की तीसरी क्लास में हम लोग जानेंगे यांत्रिकी के बारे में। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एनटीपीसी और विभिन्न एग्जाम में आते हैं। तो कुछ इकाइयां हैं जिनको 10 की घात में लिखते हैं। जो सबसे छोटी इकाई है, पहले तो हम जानेंगे प्लस में और उसके बाद में माइनस में। तो प्लस में अगर जाने तो सबसे अगर छोटी प्लस में आती है तो क्या आती है 10 की घात 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं बेटा डेका। उसके बाद आता है 10 की घात 2, इसको बोलते हैं हेक्टा। इसको क्या बोलते हैं हेक्टा। उसके बाद 10 की घात 3, इसको क्या बोलते हैं किलो। इसको क्या बोलते हैं किलो। फिर उसके बाद 10 की घात 6, इसको क्या बोलते हैं मेगा। फिर 10 की घात 9, इसको क्या बोलते हैं गीगा। बहुत बार एग्जाम में आया है कि सबसे बड़ी कौन सी राशि है, घातों में ही दे दिया जाता है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है किलो, मेगा, गीगा, टेरा, इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो 10 की घात अगर 12 तो ये टेरा, 10 की घात 12 टेरा। फिर उसके बाद में 10 की घात 15 पेटा। फिर उसके बाद 10 की घात 18, उसको क्या बोलते हैं हम लोग हेक्सा। 10 की घात 18 जेक्टा बोलते हैं। 10 की घात 21 क्या बोलते हैं उसको योटा। तो ये सारी जो है इसमें पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा कौन है। जैसे ऑप्शन दे दिया गया आपको कि मेगा, गीगा और टेरा और पेटा। तो इसमें पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सी राशि है, सबसे बड़ी कौन सी राशि है। उसमें सबसे बड़ी कौन सी राशि है पेटा। अगर ऑप्शन में दिया हेक्सा, जेक्टा, योटा और गीगा दे दिया और पूछ लिया आपसे इसमें सबसे छोटी कौन सी राशि है, तो कौन सी हो जाएगी आपकी गीगा। तो इसी क्रम में अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी क्रम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी राशि में बड़ी है। या फिर दे दिया गया कि 10 की घात 6 क्या कहते हैं, 10 की घात 6 को क्या कहते हैं मेगा। 10 की घात 6 को क्या कहते हैं मेगा। तो इस तरीके से आते हैं। अब 10 की घात जो माइनस में होते हैं उनसे इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में जानेंगे। घात माइनस है उसको क्या बोलते हैं डेसी। क्या बोलते हैं डेसी। 10 की घात माइनस है इसको क्या बोलते हैं डेसी। अब 10 की घात माइनस 2 उसको क्या बोलते हैं सेमी। फिर 10 की घात माइनस 3 उसको क्या बोलते हैं मिली। 10 की घात 6 उसको क्या बोलते हैं 10 की घात माइनस 6 उसको क्या बोलते हैं माइक्रो। फिर 10 की घात माइनस 9 उसको क्या बोलते हैं नैनो। 10 की घात 9 उसको क्या बोलते हैं नैनो। और 10 की घात 12 उसको क्या बोलते हैं पीको। इसी तरीके से 10 की घात माइनस 15 को क्या बोलते हैं फेप्टो। और उसी तरीके से 10 की घात 18 उसको क्या बोलते हैं हेप्टो।
अगर 10 की घात -21 हो तो उसको क्या बोलेंगे, जेप्टो। उसी तरीके से अगर 10 की घात 24, 10 की घात -24 हो उसको क्या बोलेंगे, योक्टो। माइनस में अगर देखा जाए तो सबसे छोटा क्या है, 10 की घात -1। उसके बाद में अगर सबसे छोटी इसमें देखा जाए तो क्या हो जाएगा, योक्टो। क्या हो जाएगा, हेप्टो। क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। पूछा जाएगा कि 10 की घात -18 क्या कहलाता है, 10 की घात -18 क्या कहलाता है, हेप्टो। 10 की घात -18 क्या कहलाता है, हेप्टो। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लंबाई के क्रम में जो 10 की घात में हम लिखते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, लंबाई का क्रम किस प्रकार से लिखा जाए। तो लंबाई के क्रम में हम उसको जानेंगे। करेक्ट। लंबाई के बारे में हम लोग जानेंगे तो पहले माइनस से जानते हैं। 10 की घात -10 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। 10 की घात -9 क्या डालेंगे, नैनोमीटर। लंबाई की क्रम में हम लोग नापेंगे। 10 की घात -9 क्या कहलाता है, नैनोमीटर। 10 की घात -6 क्या कहलाता है, माइक्रोमीटर। क्या कहलाता है हमारा, माइक्रोमीटर। 10 की घात 3 क्या कहलाता है, मिलीमीटर। 10 की घात 3 क्या कहलाता है, मिलीमीटर। 10 की घात -2 क्या कहलाता है, सेंटीमीटर। 10 की घात 1 क्या कहलाता है, डेसीमीटर। ये तो माइनस में हम लोगों ने जान लिया, ये हम लोगों ने क्या जान लिया कि माइनस में जो राशि है वो क्या है, सबसे अगर कम दूरी को मापना है तो किसमें मापेंगे, एंगस्ट्रॉम में। तरंग दैर्घ्य जो होती हैं हम लोग इसमें मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। किसमें मापते हैं बेटा, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। जबकि उससे छोटी जो होती है वो किसमें मापते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं। 10 की घात -6 क्या होता है, माइक्रोमीटर। कहीं भी अगर आपको लिखा मिल जाए कि 10 की घात -6 क्या कहलाता है तो वो क्या कहलाता है, माइक्रोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है, माइक्रोमीटर कहलाता है। ये लंबाई में हम लोगों ने माइनस में राशियों को जाना। अब हम लोग जानेंगे 10 की घात अगर 3 है तो क्या कहलाएगा, ये किलोमीटर। 10 की घात अगर मान लिया 12 है तो क्या कहलाएगा, 10 की घात 12 है तो क्या कहलाएगा, 13 मीटर। 10 की घात अगर 12 है तो क्या कहलाएगा, 13 मीटर कहलाएगा। प्रकाश वर्ष आता है क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मापक है, ये किसका मापक है, दूरी का। किसका मात्रक है, दूरी का। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है का, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 46 × 10 की घात 15 मीटर। पूछा जाए कि दूरी की सबसे लंबी इकाई कौन सी है, दूरी की सबसे लंबी इकाई कौन सी है, दूरी की सबसे लंबी अगर इकाई है कौन सी बेटा, पार्सेल। कौन सी है, पार्सेल। एक पार्सेल बराबर कितना होता है, एक पार्सेल बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26
प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। पूछा जाता है कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? तो 1 मीटर में 4 इंच होते हैं, 39.4 इंच होते हैं। पूछा जाए 1 मील कितने गज के बराबर होता है? क्या पूछा जाए? 1 मील कितने गज के बराबर होता है? अक्सर क्वेश्चन आते हैं, और अगर एनटीपीसी में ग्रेजुएशन लेवल से क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। 1 मील में कितने गज होते हैं? अगर पूछ लिया जाए कि 1 मील में कितने गज होते हैं, तो 1760 गज होते हैं। 1 मील में कितने गज होते हैं? 1760 गज होते हैं। इसी तरीके से एक 46 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है? वर्ग मीटर बराबर कितना होता है? 1 एकड़ होता है। कितना होता है? 1 एकड़ होता है। 2.5 एकड़ 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर के बराबर 2.5 एकड़ कितने बराबर होता है? 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। अब हम लोग अक्सर पूछा जाता है कि समुद्री जो समुद्र में वाहन चलते हैं, समुद्री जहाज को हम लोग किसमें मापते हैं? नॉटिकल मील में मापते हैं। किसमें मापते हैं? नॉटिकल मील में मापते हैं। तो पूछ लिया जाए एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है? मीटर में क्यों लिखते हैं? क्योंकि लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर है। तो 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर। 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर। जबकि 1 मील जो आम भाषा में चलता है, 1 मील बराबर कितना होता है? 1609.34 मीटर। इसके बाद अगर इसको फुट में देखें तो कितना हो जाएगा? फुट में ही हो जाएगा 5280। ये आपने क्या जान लिया? ये आपने जान लिया जो लंबाई की इकाइयां हैं उनको, यांत्रिकी में जो लंबाई की इकाइयां हैं उनका किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, ये आपने जान लिया। अब हम लोग जानेंगे कि यांत्रिकी में जो भार है उसको किस तरीके से नापते हैं, तो उनके बारे में, उनकी जो इकाइयां हैं उनको जानेंगे। भार को किस तरीके से नापते हैं, पहले हम जानेंगे माइनस में किस तरीके से नापते हैं। तो 10 की घात -9 जो है वो क्या कहलाता है? 1 माइक्रोग्राम। क्या कहलाता है? 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम कहलाता है। जबकि 10 की घात 6 क्या कहलाता है? मिलीग्राम। 10 की घात -6 क्या कहलाता है? मिलीग्राम। 10 की घात -6 क्या कहलाता है? मिलीग्राम कहलाता है। अगर पूछ लिया जाए 1 ग्राम बराबर क्या कहलाता है? 1 ग्राम बराबर क्या कहलाता है? 10 की घात -3। 10 की घात -3 क्या कहलाता है? 1 ग्राम कहलाता है। अब हम अगर प्लस में आ जाए तो क्या करेंगे? 10 की घात 2 क्या कहलाता है? 1 कुंतल। क्या कहलाता है? 1 कुंतल कहलाता है। अगर हम इसके 10 की घात 3 में लिखें, 10 की घात 3 में लिखें तो क्या कहलाता है? 1 मीट्रिक टन कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 मीट्रिक टन कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 मीट्रिक टन कहलाता है। अगर हम पाउंड की बात करें, पाउंड कितना होता है तो उसको देख सकते हैं केजी में। ये कितना हो गया? 1 कुंटल। इसको क्या है? 100 केजी कह सकते हो। इसको 10 की घात 3 है मतलब 1000 केजी। 1000 केजी मतलब टन, अक्सर होता है टन होता है। कितना टन? टन का मतलब क्या है? 1 टन में कितना होता है? 1000 केजी। कितना होता है? 1000 केजी। अब एक पाउंड में अगर हम देखें कितना होता है केजी में? 1 पाउंड जो होता है कितना होता है?
0.4537 kg। एक पाउंड कितना होता है? 0.4537 kg के। ये बहुत बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है कि एक बैरल बराबर कितना होता है? एक बैरल बराबर कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक बैरल बराबर बहुत एग्जाम में आया है 159 लीटर। कितना होता है? 159 लीटर। तो अभी आपने क्या जाना? जो किसके बारे में जाना? जो भार के बारे में। भार को किस तरीके से मापते हैं, भार की जो यांत्रिकी इकाइयां हैं उनके बारे में जाना आपने। अब हम लोग क्या जानेंगे कि जो समय है यांत्रिकी में, समय की जो इकाइयां हैं उनको किस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है, तो उसके बारे में जानेंगे, समय की इकाइयों के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और फिजिक्स में आपको यांत्रिक इकाइयों के बारे में बहुत ही जरूरी है कि आए, उनके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। और एग्जाम में अक्सर यहाँ से एक दो क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। या तो घात के रूप में पूछ लिया जाता है या फिर पूछ लिया जाता है कौन सी इसमें बड़ी इकाई है, कौन सी इसमें बड़ी इकाई है। और अभी आपने आपको बताया कि समुद्री जो जहाज है वो किसमें, जो की दूरी है किसमें मापी जाती है? तो नॉटिकल मील में मापी जाती है। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1852। अब हम लोग इसमें मापेंगे, अब हम लोग समय के बारे में जानेंगे, समय के बारे में। तो समय में जो यांत्रिकी की इकाइयां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। पहले तो हम जानेंगे कि जो 10 की घात माइनस में मतलब सबसे छोटी है, मतलब जब माइनस में हम किसी चीज को लिखते हैं 10 किसी घात में, तो वो चीज क्या हो जाती है? वो छोटी इकाई हो जाती है। वो चीज क्या हो जाती है? वो छोटी इकाई हो जाती है। जितनी भी हमने माइनस में आपको बताया वो सारी क्या है? छोटी इकाई हो जाती है। तो अभी हम लोग क्या बताएं, जानेंगे समय के बारे में जानेंगे। तो समय में 10 की पावर अगर 12 लिख दिया, माइनस 10 की पावर माइनस 12 लिख दिया, तो क्या कहलाएगा? ये पीको सेकंड। क्या कहलाएगा? ये पीको सेकंड। 10 की पावर अगर माइनस 12 लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा? पीको सेकंड कहलाएगा। और 10 की पावर माइनस 9 तो वही क्या? नैनो सेकंड। नैनो सेकंड। 10 की पावर अगर माइनस 9 लिख दिया तो क्या कहलाएगा? वो नैनो सेकंड। 10 की पावर 6 लिख दिया तो क्या कहलाएगा? माइक्रो सेकंड। इसकी पावर अगर हम लोगों ने माइनस 6 लिख दिया तो वो क्या कहलाएगा? माइक्रो सेकंड कहलाएगा। अगर 10 की पावर माइनस 3 लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा? मिली सेकंड। क्या कहलाएगा? मिली सेकंड कहलाएगा। तो इसमें देखें तो 1 मिनट बराबर कितने सेकंड होता है? हम सेकंड में क्यों लिख रहे हैं? सेकंड में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि समय का मात्रक अंतरराष्ट्रीय माप एजेंसी में क्या है? अंतरराष्ट्रीय मान्यता में क्या माना जाता है? सेकंड। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकंड। सबको पता होगा। अगर पूछ लिया जाए कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में तो कितने हो जाते हैं? 3600। और 1 दिन में कितने होंगे? मतलब 24 घंटे में 86,400। पूछा जाए कि 1 महीना कितना होता है? तो महीने में देखिए अलग अलग जो महीने हैं वो है क्या है कि 31 दिन का भी होता है, 30 दिन का भी होता है और 29 दिन का भी होता है और 28 दिन का भी होता है। अगर सामान्य महीना है, अगर क्या है? सामान्य महीना है तो वो क्या होगा? 31, 30 व 28। लीप वर्ष है, लीप वर्ष है तो क्या होगा? 31, 30 व 29। इसके बाद में हम लोग जानेंगे और भी बहुत सारी इकाइयां हैं उनके बारे में जानेंगे। एक जन्म मास में कितने दिन होते हैं?
एक वर्ष में कितने होते हैं? एक बटा 4। एक लीप वर्ष कितने दिन का होता है? 366 दिन का। जितना फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। जितना फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। तो आज हम लोगों ने क्या जाना? आज हम लोग जाना यांत्रिक में प्रयोग होने वाली इकाइयों के बारे में, जिनको 10 की घात के रूप में लिखा जाता है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गति के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गति के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।